बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से 4 नवंबर से 30 जून 2024 बर्बादियों का खात्मा और खुशहाली का शानदार आगाज के हवाले से आज बात करेंगे। सुपर गोल्डन पीरियड के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चारों तरफ से पैसों की आमद के हवाले से बात करेंगे, नॉन स्टॉप चेंजेस और एंड ऑफ बैड टाइम के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो के आखिर में एक लिंक आपको मिलेगा जिससे आप 12 के 12 बुरूज की वीडियो इसी टॉपिक पर देख पाएंगे। सबसे पहले आपको मुबारक देंगे तमाम तुला राशि, तमाम बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रास को कि इनके राज करने का टाइम आ गया और ये टाइम होगा 8 महीनों का। 4 नवंबर से लेके 30 जून 2024 तक का ये वक्त होगा जिसमें तमाम चीजें पलटती हुई, किस्मत टोटली आपके फेवर में पलटती हुई नजर आएगी। हम ये साबित करेंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये सुपर गोल्डन पीरियड तमाम लिब्रास, तमाम बुर्ज मीज़ान के लिए साबित होने जा रहा है। जब प्लैनेट्स नवाजिशात पे उतर आते हैं, जैसे कि 5 प्लैनेट्स जैसे राहु, केतु, 2 तो यही हो गए, फिर आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर और मरीख, मार्स, सूर्य, सूरज, ये 5 बड़े प्लैनेट्स आपको भरपूर फायदा देते हुए आइंदा 8 महीने यानी कि 4 नवंबर से लेकर 30 जून 2024 तक नजर आएंगे। भरपूर फायदा आपको देते हुए नजर आएंगे और आपकी किस्मत टोटली आपके फेवर में जाती हुई नजर आएगी। जैसे कि आप जानते हैं 4 नवंबर को शनि यानी कि सैटर्न मार्गे होने जा रहा है, यानी कि ये पिछले 1.5 साल से कभी मार्गे कभी वक्री इस तरह से चलता रहा है, लेकिन अब ये डायरेक्ट होने जा रहा है, मार्गे होने जा रहा है 4 नवंबर को, वो भी कुंभ राशि के अंदर यानी कि एक्वेरियस के अंदर। और ये भरपूर फायदा 8 महीने तक यानी 30 जून 2024 तक तमाम लिब्रास को देता हुआ नजर आएगा। बादशाहों की तरह की जिंदगी गुजारने वाले तमाम लिब्रास एक बेहतरीन वक्त देखने वाले, जिसके लिए तरस गए थे माजी में, जो अपनी ख्वाहिशात को दबा देना या उसको पूरा ना कर पाना, वाइफ का हस्बैंड के दरमियान लड़ाई झगड़ा होना, लव लाइफ के अंदर धोखेबाजी होना, या आपके पार्टनर का किसी और से शादी कर लेना, किसी और से रिश्ता कायम कर लेना, या आपके पेरेंट्स का मजबूर करना किसी और से शादी करने का या अरेंज मैरिज की तरफ ले जाने का, इस तरह के हालात देखे होंगे। आपके कारोबार में बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए होंगे, कारोबार के अंदर तमाम लिब्रास को बहुत ही बुरा वक्त देखना पड़ा होगा। नीचे जाता हुआ कारोबार जैसे बंद करके आप बैरन मुल्क जाने का भी सोच रहे होंगे, या कितने तो चले भी गए होंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि जो जा चुके हैं ओवरसीज, जो भी कंट्री के आप हैं, तो आप जा चुके हो तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा जो हालात आपको सामने आए, यानी कि पार्टनर्स के हवाले से 2 किस्म के पार्टनर्स आपको मिले। एक वो पार्टनर जो आपको इंतजार करवाता था, खासतौर पे लव पार्टनर की हम बात कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी लव रिलेशन में ऐसा पार्टनर जो आपको इंतजार करवाता था, आपको इंसल्ट करना, बात बात पे झिड़कना, टॉन्ट करना और आपके पैसों को पानी की तरह उड़ा देना, आपका वक्त बर्बाद करना, इस किस्म की चीजें आपकी फैमिली से बना के नहीं रखना, आपकी फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना, ये बैड किस्म का जो पार्टनर है ये आपके साथ शादी करने को जा रहा है या कर चुका है। अगर कर चुका है तो आप कमेंट्स में बताएगा आपकी लाइफ कैसी है। इस तरह का पार्टनर, इस तरह के पार्टनर से शादी करके, ऐसा पार्टनर जब शादी करके आपकी लाइफ में आएगा, याद रखिएगा लिब्रास जिंदगी उजाड़ के रख देगा। आपकी जिंदगी में परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी यही बच जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, हेयर फॉल, ये बड़ी बीमारी यानी हार्ट के पेशेंट बन के रह जाओगे, आप परेशानी में रहोगे हमेशा। तो ऐसे पार्टनर को बाय बाय कर देना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि इसको अपनी जिंदगी में लाना। दूसरी किस्म का पार्टनर जो लिब्रास से टकराया होगा, वो ऐसा पार्टनर होगा पिछले 1.5 साल में, ऐसा पार्टनर होगा जो आपकी कदर करना जानता होगा, जो आपके साथ रहना, आपकी खुशी में खुश होना और आपके गमों में गम महसूस करना, और आपके फैमिली के साथ बेहतरीन रिलेशंस रखने वाला पार्टनर, जो आपको समझने वाला, आपको स्पेस देने वाला, पॉजेसिव नहीं होना, और प्लस आप अगर लेट जाओ और लेट जाने पर इंतजार करने वाला पार्टनर, जो आप पे टॉन्ट ना करे, आपको ताने ना दे, आपको बातें ना सुनाए, ऐसा पार्टनर जो पैसे आपके बर्बाद ना करे, वक्त आपका बर्बाद ना करे और आपकी खुशी में खुश रहे, ऐसा पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ गया है, अगर आपके ऐसे पार्टनर से शादी भी, तो ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसी लाइफ गुजर रही है, क्योंकि बहुत ही खुशहाल होगे, बहुत ही अच्छी लाइफ आपकी उनके साथ होगी।
अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। पहली कैटेगरी का जो पार्टनर आता है तो ज्यादातर तलाकें होती हैं, डाइवोर्स तक बात पहुंचती है, झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी किस्म का पार्टनर जो आपकी लाइफ में आएगा तो बेहतरीन आपकी लाइफ को जन्नत बना देगा, आपको बेहतरीन मौके देगा, ऐसे कि आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके एक बेहतरीन लाइफ गुजार सकोगे, एक खुशहाल तरीन जिंदगी आप लोग गुजार सकोगे। आगे आने वाला वक्त जो 4 नवंबर से 30 जून 2024 तक का वक्त है, इसमें आपकी जो मैरिटल लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आपने कौन सी किस्म के पार्टनर को चुना है, पहले वाले या दूसरे वाले। कमेंट्स में बताइएगा किस पार्टनर का आपने इंतखाब किया है। अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो एटलीस्ट लड़कों को या लड़कियों को मौका दिया जाता है कि अपने पार्टनर से मिले, बात करें, उनको जज करें, तो उससे ही आपको एक दो मुलाकात में अगर नहीं पता चलता, 1 महीने भी अगर साथ गुजारने पे आपको पता चल जाता है कि आपका पार्टनर कैसा है। इसके बाद आपको डिसीजन लेना है, अपने दिल के हाथों मजबूर नहीं होना कि भाई जैसा भी है आगे चल के सही हो जाएगा। नहीं होते आगे चल के सही, बल्कि और बिगड़ जाते, याद रखिएगा। तो अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से जुए की तरह जैसे जुए सट्टे में होता है ना कि रिस्क मत लें किसी भी तरीके का, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। कारोबार में माजी में यानी कि पिछले 1.5 साल में तमाम लेबराज ने बड़ा नुकसान उठाया। जॉब के हवाले से तलवार लटकती रही, कब जॉब छूटेगी, अभी है कल है कि नहीं है, कुछ नहीं पता। हसीदीन का एक्टिव होना, दुश्मनों का एक्टिव होना, जो बॉसेस से चुगली लगा के आपके और बॉस के दरमियान लड़ाई करवाते थे, या फिर किसी भी तरीके से डिमोशन की वजह बनते थे, या आपकी जॉब उनकी वजह से कई दफा चली गई होगी। आपके सीनियर्स जो आपको परेशान करते थे, बॉसेस से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम डालते थे, इस तरह के केसेस होते थे, तो वो भी आपने फेस किए होंगे। आपके प्रमोशन रुके हुए कितने टाइम से और प्रमोशन होने का नाम नहीं हो रहा, ना सैलरी में इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा डिडक्शन अलग होती है, पैसे कटते अलग है। तो ये सब भी आपने माजी में बहुत फेस किया होगा। बार बार जॉब का जाना, बार बार जॉब का मिलना, यही चलता जा रहा है पिछले 1.5 साल से। कुछ इस किस्म के हालात भी है, बहुत परेशान है, मायूस है, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं, कोई नई जॉब में स्विच करना चाहता है। इसी तरह के हालात आपने पिछले 1.5 साल में बनते हुए देखे। कारोबार में भी ऐसे ही रहा, पार्टनर ने धोखा दिया, या पैसे का बहुत बड़ा लॉस्ट हो गया, या आपने पैसे कहीं लगाए थे तो उसके अंदर बड़ा नुकसान हुआ। आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे, आपने अपने दोस्त के बोलने पे इन्वेस्ट किए होंगे माजी में, किसी अच्छी प्रोजेक्ट में समझ के कि यहाँ पैसा डालेंगे तो लाखों के पैर भी हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, 1 लाख पे 5,000 10,000 महीना मिलेगा, और इस लालच में आके आपने पैसे दिए और पता चला कि आपने दोस्त के मुकाबले में आपने 10 लाख लगा दिए और वो फिर वापस ना मिले। ऐसे भी हालात हुए होंगे, अच्छे खासे पैसे आपके डूब गए होंगे। इस तरह के धोखेबाजी के बड़े वाकयात हुए होंगे, चोरी चकारी की, स्नैचिंग बहुत ज्यादा हुई होगी, कोई मोबाइल फोन, पैसे एटीएम से निकलते हुए डाकुओं ने लूट लिए होंगे, या आप पैसे लेके बाइक में जा रहे होगे या कहीं जा रहे होगे और डाकुओं ने या चोरों ने हाथ साफ कर लिया होगा। इस किस्म के हालात भी यकीनन 1.5 साल माजी में लेबराज के साथ बने होंगे। किसी भी तरीके की परेशानी है जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपका वीजे का मसला हल नहीं हो रहा पिछले 1.5 साल से, या इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, या सपोर्टर जो आपके रिश्तेदार है उन्होंने हाथ उठा लिया कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको वहां पर रेजिडेंसी का मसला है, जो ओवरसीज जा चुके हैं, बैरून मुल्क जा चुके हैं, वहां पे उनको रिहाइश के मसाइल, वहां पे जॉब ना मिलना या जॉब चलती जॉब छूट जाना, बार बार फायर होना, हायर होना, इस तरह के मसले बहुत फेस किए होंगे ओवरसीज जितने भी गए हैं। कहने का मतलब कि बड़ी मुश्किलात इन्होंने देखे, कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम में कमी देखी होगी, सोर्सेस ऑफ इनकम इनको सही तरीके से मिलता हुआ नजर नहीं आया, जमीनों जायदाद के मसले में फंसे हुए 1.5 साल से पिछले, और जमीनों जायदाद के मसले, कोर्ट कचहरी के मसले, FIR कटी हुई है, पुलिस केस बना हुआ है, कोई गवर्नमेंट इदारे ने पैसे रिलीज नहीं किए, पार्टनर पैसे नहीं दे रहा, या बैरून मुल्क से कोई ऑर्डर आपने किया है लेकिन उसकी पेमेंट आपको सही नहीं मिली है या रिलीज नहीं हो रही है। इस तरह के हालात भी आपने पिछले 1.5 साल, ये राहु की बदौलत, क्योंकि राहु कब्जा जमाए बैठा है, आप जानते हैं पिछले 1.5 साल से बृहस्पति यानी जुपिटर के ऊपर, और जुपिटर जो आपकी नवादिशात का प्लेनेट है, जो आपके पैसों का प्लेनेट है, जो आपकी तरक्की का प्लेनेट है, वो और राहु मिलकर कुछ ऐसी लाइफ में आपके कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से ये सारे हालात आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, एक दूसरे को समझना नहीं, पोजेसिव बहुत होना, पैसों के मामलात में झगड़े करना, या इस तरह की चीजें बहुत होते हुए आपने माजी में देखे होंगे। अब कहने का मकसद ये कि ये सारे हालात सिनारियों में बने, और भी अगर कोई चीज आपने देखे हो पिछले 1.5 साल में, कोई ऐसे हालात जो राहु की बदौलत बनते हुए नजर आए, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। यानी सब ने, जितने भी लिबराज हैं, तमाम ने पिछले 1.5 साल बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं जो अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते। अभी पूरी 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारी बातें गिनवाऊं।
स्टूडेंट्स ने बड़ा बुरा वक्त देखा होगा, पढ़ाई की होगी लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह या गेमिंग की वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए पढ़ाई में, या कभी दोस्त बाहर ले जाते थे, कभी पराठे चाय खाने, कभी घूमने, कभी इधर कभी उधर, कभी सी साइड, तो इस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे नंबर नहीं आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, स्कॉलरशिप के लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं बनी। तो ये हालात भी स्टूडेंट्स ने देखे होंगे हर तरीके से। इवन डेली वेजेस के लोगों, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं लोग, उनको परेशानियां 1.5 साल पिछले आई होगी कि उनको पैसे पूरे नहीं मिलते थे, मजदूरी जो अच्छी खासी मिल जाती थी एक ज़माने में उनको, अब पिछले 1.5 साल से मजदूरी कभी मिलती थी, कभी 3-3 4-4 दिन तक घर का चूल्हा नहीं जलना, पैसे का कमाना मुश्किल हो जाना, ये सब चीज़ें इन्होंने देखी होंगी। यानी हर लिहाज से, इवन मजदूर तबका ले लें, फार्मर्स ले लें, जो किसान है, जो एक ज़माने में सोना उगाता था अपनी ज़मीन पे, वो भी बंजर ज़मीन लेके बैठा है कि या तो सैलाब की नज़र उसकी ज़मीन हो गई, या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे टैक्सेस उसके ऊपर आ गए, खाद इतनी महंगी, फर्टिलाइजर इतनी महंगी, ऊपर से उसके जो थर्ड पार्टी लोग आते हैं, यानी 20 रुपए किलो वो टमाटर उनको देता है, वो जाके 200 रुपए किलो भी बेचते हैं, लेकिन बीच का मार्जिन उसका खा जाते हैं। वो सिर्फ इतने सस्ते दामों अपनी फसल बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, फल बेच रहा है। तो कहने का मतलब किसान बहुत बड़े नुकसान में इस वक्त। आपके मुल्क का, चाहे किसी भी मुल्क का, किसान को इतना कुछ नहीं मिल पा रहा जितना उसको मिलना चाहिए। तो माजी में 1.5 साल उसने भी बड़ा नुकसान उठाया। हाउस वाइफ जो घर बैठी खवातीन है, इनको प्रॉब्लम है, जॉब का ना मिलना, अपने शौहर का हाथ बटाना चाहती, बाहर जॉब करना चाह रही, जॉब नहीं मिलती, या फिर घर पे कोई काम शुरू करते हैं, घर के काम में नुकसान हो रहा है, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश की, नहीं कर पा रहे, उसमें भी नुकसान हो रहा है, पैसे जाया किए, कोर्सेज किए, फीस जाया गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे केसेस भी यकीनन तमाम खवातीन ही नहीं बल्कि हजरात ने भी देखे होंगे कि कोर्सेज करने के बावजूद उससे कोई फायदा ना उठा सके, और कोई नई जॉब, को नया प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सके, कोई नई जॉब में स्विच होते वहां नुकसान देखा, कोई नया कारोबार पिछले 1.5 साल में शुरू करने की कोशिश की, वो ठप हो गया, बैठ गया, उसमें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ा चीजें हमने बताई जो माजी में 1.5 साल आप तमाम लिबराल्स ने फेस किए। अब जो गोल्डन टाइम आ रहा है, इसमें 5 बड़े सैयारे जिसको हम गिनवा चुके हैं, ये 5 की जो नवाजिशात है, ये 4 नवंबर से लेके 30 जून 2024 तक आपकी टोटल काया पलट करेगी। मींस के जो कुछ अभी हमने बताया ये पॉजिटिव में जाएगा, और सिर्फ उन लिबरास के लिए, याद रखिए, लिख के रख ले, उन लिबरास के लिए। बाद में कोई ये ना कहे कि हमने ये बात नहीं बताई थी। हम साफ तौर पे बता रहे कि सिर्फ वही लिबरा ये वक्त देख पाएंगे जो मजहब से जुड़े होंगे, तस्बीह जेब में होगी, अल्लाह को याद करते होंगे, तस्बीहात का वर्द करते होंगे, चलते फिरते अल्लाह को याद करना, ये भी एक इबादत है। मेडिटेशन करना, एक प्रॉपर तरीके से इबादत करना, और हर मजहब में इबादत होती। कोई अगर बोले कि हमारे मजहब में नहीं होता तो बड़ी हैरत की बात होगी, लेकिन कमेंट्स में बताइएगा अगर ऐसा कुछ है। हर मजहब में इबादत का कॉन्सेप्ट है, मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है। नमाज आप पढ़े, अपने जिस भी मजहब के आप मानने वाले हैं उसके नमाज, उसकी प्रेयर्स होती हैं, उस प्रेयर्स को फॉलो करें, रेगुलर प्रेयर्स करें। उसके अलावा मेडिटेशन बहुत ही कीवर्ड याद रखिएगा, तमाम दुखों से दूर करने वाला ये मेडिटेशन, इबादत, बंदगी, ये आपको तमाम दुखों से दूर रखेगा, जीने के काबिल आपको बनाएगा, आपकी जिंदगी में सुख से सलामती को लेकर आएगा, हर मुश्किल चीज को आपसे दूर करेगा, आपकी लाइफ को पॉजिटिव से भर जाएगा, यानी पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। और ये सारे ग्रह, सारे प्लैनेट जो आपके लिए फेवर देने आ रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आपको दे सकेंगे। अगर मजहब की पॉजिटिविटी भी होगी, दोनों प्लस मिलके प्लस बनाते, याद रखिएगा। अगर मजहब में माइनस हो और ये 5 बड़े सैयारे आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो मजहब का माइनस और इसको भी आप जमा करें, यानी आप तमाम ग्रहों का, तमाम प्लैनेट्स का प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मजहब पॉजिटिव है और आपके सारे प्लैनेट्स की एनर्जी भी पॉजिटिव है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है। तो यहाँ आप एक एनर्जी अपने अंदर महसूस करोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर मजहब में भी पाबंद हो और फलाही काम करते हो, परिंदों को दाना खिलाना, ये वो सॉल्यूशंस हैं। अगर कुछ नहीं बने तो ये करके देखो। आपको औलाद चाहिए, औलाद के लिए करके देखो, इंशाल्लाह भरपूर फायदा होगा। परिंदों को दाना खिलाओ, लाखों परिंदे दुआ देंगे। हजारों इंसानों को आप फकीरों को देते हो ना, आप दिन भर में 1000 रुपए भी बांट देते हो ना, 10-10 रुपए करके, 20-20 रुपए आप माफिया को दे रहे हो। आप 2000, 5000 जितना भी बांटते हो, ये सारा माफिया लेके चला जाता है, गरीबों को नहीं मिलता है। ये लोग जो आपको गरीब दिखते हैं, मैले कुचैले कपड़े, कोई हाथ मोड़ के बैठा हुआ है, कोई पैर मोड़ के नीचे बैठ के भीख मांग रहा है, लेकिन आपके जाते ही जब शाम को उसके जाने का वक्त होता है, उठ के एक अच्छी सी गाड़ी में बैठ के अपने बंगले की तरफ चला जाता है। इवन मेरा तजुर्बा है, एक मार्केट में हम गए थे, लालू खेत की मार्केट, हमारी मार्केट होती है, वहां पे मेरी मिसेस को मैंने कोई चीज एक रेडी वाले से दिलाई, तो मैंने 1000 का नोट उसको दिया।
आप यकीन करें थोड़ी दूर गया, वो कह रहे थोड़ी देर रुके मैं खुले लेकर आता हूँ। गया और एक बुरके वाली जो मैले कुचैले बुरके वाले एक औरत थी और वो भीख मांग रही थी और उसने अपने बुरके में हाथ डाला, अंदर से 100 के बंडल निकाले, मोटे से बंडल, यानी छोटा सा बंडल नहीं, मोटा सा बंडल निकाला जिसमें नहीं तो नहीं कम से कम 1000 के करीब 100 के नोट होंगे और उसमें से उसे गिन के उसको खुले दिए। बता रहा हूँ ये माफिया है। कभी इनको नोट करो, पैसे तो आप दे देते हो, थोड़ा सिर्फ आधा घंटा नोट करो, वो पैसे रखता किधर है। और इन भिखारियों की आदत होती है बार बार पैसा गिनते हैं, अंदर से बंडल निकालेंगे, बार बार उसको गिनेंगे। आपको पता चल जाएगा कि बंडल्स के बंडल्स अपनी थैलियों में भर के जा रहा है और ये गरीब नहीं है, ये अमीर तरीन लोगों में है और ये माफिया का हिस्सा। याद रखिएगा, माफियाज को दे रहे हैं कितने टाइम से। आपको दिखने में फकीर लगते हैं, हाथ मोड़ के हाथ में किसी का बच्चा लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन ये फकीर नहीं होते। आप माने ना माने, ये माफिया होते हैं। बहरहाल सही तरीका क्या है, कैसे पहुंचाए गरीबों को, जब ये सारा ही माफिया है कैसे गरीबों को दे। हम तो होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बाहर कुछ लेने जाते हैं, फकीरों को देते जाते हैं, लेकिन वो फकीर नहीं होते। अगर सही मायनों में देना है उन लोगों को दो जो वाकई में भूखे हैं, जो गरीब हैं, जो चीजें खरीद नहीं सकते। आप एनजीओ को दो, जैसे हमारे एरिया में जीडीसी है और जेडीसी को आप दे सकते हो, उसके अलावा ईदी है। ऐसे लोगों को, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को दो जो वाकई में पैसे, जैसे अंसार बर्नी, आई थिंक ये भी एक इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ, तो इस तरह बहुत सारे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट तो बेतहाशा है। शौकत खानम है जहाँ कैंसर का फ्री इलाज, आप सोचे आज करोड़ों रुपए चला गया कैंसर का इलाज और ये लोग फ्री में कर रहे हैं, और वो भी ऐसा कि मरीज जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होके एकदम सेहतमंद होके आता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और अगर आपका 10 रुपया भी इनको जाता है तो वो रिटर्न होके हजारों की तादाद में आपको आएगा। याद रखिएगा, गरीबों की दुआ, कैंसर से मरता हुआ मरीज की जो दुआ होती है ना, वो आपके तमाम मुश्किल हल कर सकती है। वो जिंदगी से लड़ते जिंदगी की तरफ आएगा तो आपकी जिंदगी भी आपकी तरफ लौट जाएगी। बहुत कुछ मिलेगा, औलाद मिलेगी, औलाद के लिए तरसते हो, आपकी झोली में औलादें आ जाएंगी। याद रखिएगा, एक ऐसी औलाद जो सीरत के मामलात में नेक तरीन औलाद, ऐसी औलाद जो आपकी ताबे होगी, आपके मान, ऐसी औलाद नहीं कि जो आपको बात बात पे इंसल्ट करे, आपकी बात ना माने, आपको छोड़ के आपके अलावा हर बात माने। ऐसी औलाद का तो तस्वुर भी नहीं करना कभी भी। अच्छी औलाद आएगी तो ऐसी जगहों पर दो, इंशाल्लाह फायदा होगा और सही लोगों तक जाएगा और उनकी दुआएं आपको लगेंगी। ये आपको बताने का मकसद है। और कहने का मतलब, लिब्रास के लिए कारोबार के अंदर भी एक बड़ा बूस्ट आएगा। अब जो वक्त आने वाला है, ये सारा वक्त तो इन्होंने देख लिया, बुरा वक्त सारा इन्होंने देखा। अब जो अच्छा वक्त आ रहा है उसमें कारोबार में बूस्ट आएगा, करियर के हवाले से बड़ा बूस्ट ये देखेंगे, करियर ऊपर की तरफ जाता हुआ। और प्लस इनके प्रमोशंस के युग बनेंगे, इनके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इनकी सैलरी और अलाउंसेस में इजाफा, इनके हासदीन इनसे दूर होते हुए। याद रखिएगा, हासदीन का एंड पॉइंट है, यानी कि जितने भी किस्म के हासदीन थे जो जेलस थे आपसे, चिढ़ते थे आपसे, आपके करियर में, आपकी जॉब लाइफ में, आपके कारोबार में, ऐसा कंपेटिटर, ऐसा जो भी राइवल्स आप कह लें वो, और प्लस आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में जो आपके और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्रैक्स डालना, लड़ाई करवाना, छोटी छोटी बात को भड़का देना, चिंगारी को आग देना यानी हवा देना, इस तरह के काम करते थे। और अक्सर आपकी लड़ाई जो है वो सेपरेशन तक जाते जाते रह जाती थी, या कितनों का तो सेपरेशन हो चुका होगा। अगर इन लॉज की वजह से हुआ है, आपकी बहन, आपके भाई, आपके वालदा, वालिद या किसी की वजह से भी हुआ है, तो जरूर कमेंट्स में बताना कि आप विलिंग नहीं थे, लेकिन चूंकि घर वालों ने उकसाया, इस वजह से तलाक दिए, इस वजह से आज आप पछता रहे। अगर ऐसा कुछ भी है तो कमेंट्स में जरूर बताना। कहने का मकसद कि ये चीज होती है, अक्सर घर वाले ही अपने घर में आग लगा देते हैं अपने बच्चों की जिंदगी में। ये नहीं सोचते कि तलाक के बाद बच्चों का क्या होगा, तलाक के बाद बच्चे का, जो आपका खुद की औलाद है, उसका क्या होगा, वो कैसा हो जाएगा, सैड रहेगा, एकदम उदास और अपने आप को बीमार कर लेगा। ये हम नहीं सोचते और बच्चों की तलाकें करवा देते हैं, जो कि बहुत ही बुरा फेल है। ये अल्लाह की नजर में एक बहुत बड़ा गुनाह है और इसका कोई खुमियाजा नहीं है, इसका कोई वो नहीं है कि आप इसकी माफी मांग सकते, बहुत मुश्किल। तो कहने का मतलब, ऐसा काम करे ही ना कि किसी का घर उजड़े और कोई अपनी बद्दुआएं आपको दे और सारी जिंदगी आपकी अजाब बन के रह जाए। तो कहने का मतलब, लिब्रास बेहतरीन करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे याद रखिएगा, जो मेडिकल की फील्ड में, जो मेडिकल का काम करते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, दवाएं बेचते हैं या दवाएं खरीदते हैं, या सर्जन है या डॉक्टर्स है या किसी भी तरीके से लैब अटेंडेंट है या कोई भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, इन सब की चांदी है अच्छा पैसा कमाते हुए आइंदा तकरीबन 8 महीने तक नजर आएंगे। यानी 4 नवंबर से लेके 30 जून 2024 तक ये सारा होगा। फूड इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता है, यानी फास्ट फूड है, बारबेक्यू, चाइनीज, बर्गर, बन कबाब, जो भी खाने पीने के आइटम, इवन ढाबे के अंदर मिलने वाला पराठा, चाय, ये लोग भी फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। पान की दुकान लगा के जो बैठा हुआ है, ये भी ठीक ठाक पैसे कमाता हुआ आपको, अगर लिब्रा है, अच्छे पैसे कमाता हुआ नजर आएगा।
इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा ये 8 महीने। आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जल्दबाजी में याद रखिएगा पैसा चूंकि खूब आएगा, चारों तरफ से आएगा। आपके इर्द गिर्द मक्खियां जैसे होते हैं ना, खाना लाते हैं तो मक्खियां चारों तरफ जमा हो जाती हैं। आपके चारों तरफ ऐसे लोग जमा हो जाएंगे जो आपको लालच देंगे कि भाई मैंने फलाना जगह 1 लाख लगाया, तुम भी लगाओ, तुम्हारे 10 लाख हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप लालच में आके अपने पैसे भी गवा देते हो, पैसा देते हो उसको, पैसा फिर मिलता नहीं, भाई वो बंदा भाग गया, कंपनी डूब गई, कंपनी का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आपके पैसे डूब जाते। आप कमेंट्स में बताइएगा कितने ऐसे लिब्राज हैं जो अब तक अपना बड़ा नुकसान करवा चुके हो, पैसा नहीं मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है। किसी को उधार देते हैं तो उधार आपका डूब जाना, तो ये भी याद रखिएगा, उधार भी किसी को सोच समझ के देना। आइंदा 8 महीनों में माजी में यकीनन किसी को आपने उधार दिया होगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और आज तक पैसे नहीं मिले होंगे। यकीनन आप लिखेंगे कमेंट्स कैसा हुआ है। और इस तरह की कुछ चीजें जरूर हुई होंगी, पैसे दिए वापस ना मिलना और नुकसान हो जाना। तो कहने का मकसद कि अब जो इन्वेस्टमेंट के लिए और सेविंग्स के लिए बेहतरीन टाइम है, पैसा बचेगा। माजी में 1.5 साल में क्या था, पैसा बचता ही नहीं था। आप सोचते थे, एक्सपेक्टेड था कि भाई इतना पैसा बचा लोगे, लेकिन उल्टा कर्जा लेना पड़ जाता था, नुकसान होता था, मजीद कर्जा लेना पड़ता था, और इसी की वजह से बड़े बड़े नुकसान आपने माजी में उठाए लिब्राज ने। अब वक्त अच्छा आ रहा है, ये 5 प्लैनेट्स की बरकत से कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपके पास पैसा ठहरेगा, चारों तरफ से आएगा, सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके हिडन सोर्सेज जैसे प्राइस बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का लगना, या शेयर मार्केट का बहुत तेजी से बढ़ जाना, क्रिप्टो से कॉइन के पैसे बढ़ जाना, गोल्ड के रेट अचानक से बढ़ जाना, ये अचानक जो वेल्थ ये मिलनी, याद रखिएगा आपका मोटी अमाउंट में अचानक दौलत मिलने के योग भी हैं, जो इन 8 महीनों में यानी 4 नवंबर 2023 से लेके 30 जून 2024 तक के दौरान हो सकेगा। याद रखिएगा, इससे फायदा उठाएगा, बेहतरीन पैसा मिलेगा, और ये पैसे को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालिएगा, ना कि उड़ाइएगा, क्योंकि अखराजात में इजाफा होगा। याद रखिएगा 8 महीने लिब्रास के ऊपर अखराजात बिला फजूल खर्ची जिसे कहते हैं ना, बिला वजह। जो 30,000 का मोबाइल आप ले सकते हैं, आप 1.5-2 लाख का ले लोगे, क्योंकि पैसे पड़े, आपको पता है भाई फलाना जगह से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो क्यों ना 10 लाख में 5 लाख खर्च कर देते। अब यकीन करें, चंद ही दिनों के अंदर ये पैसा ऐसे उड़ जाएगा जैसे आया ही नहीं था। तो अखराजात बेतहाशा होंगे, बिला वजह के अखराजात होंगे। KFC से खाना, हर दूसरे दिन KFC का खा रहे हैं, मैकडोनल्ड का खा रहे हैं, और 5,000 10,000 यूं उड़ रहे हैं। और ऐसे करके आप लिखें कमेंट्स में, ऐसा हो रहा है, अब भी हो रहा होगा। कई दफा आप जाते होंगे KFC, आपके 5,000 यूं निकल जाते होंगे, 10,000 यूं निकल जाते होंगे, और फिर आप पछताते होंगे कि यार ये तो मैंने पूरे मेरे महीने के पैसे चले गए। ऐसा होता है, और ये बेइख्तियारी इतना खर्चा हो जाना, क्योंकि जब आप खवातीन और अपनी फैमिली को लेकर निकलते हो तो हजारों खर्चे आते हैं। जब आप बाहर निकलते हो घूमने के लिए, कहीं किसी प्लेलैंड चले गए, किसी अम्यूजमेंट पार्क चले गए, किसी रेस्टोरेंट चले गए, आपके हजारों रुपए यूं पानी की तरह उड़ जाते हैं। लिखिएगा कमेंट्स में, ऐसा होता है या हम फालतू की बातें कर रहे हैं। तो कहने का मकसद कि ये पैसा बचाना है, इसको सेविंग्स में डालना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए पैसा हाथ में होना जरूरी है, बगैर पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते। कारोबार से बहुत सारे ऐसे लोग जो करियर में काम करते हुए, जॉब करते हुए भी पार्ट टाइम बिजनेस करेंगे आइंदा 8 महीने में, पार्ट टाइम जॉब करेंगे आइंदा 8 महीने में, और भरपूर मुनाफा, अपने हाई प्रॉफिट्स हासिल करते हैं इनको नजर आएंगे, अच्छे प्रॉफिट्स हासिल करते हुए नजर आएंगे। सोर्सेस ऑफ इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और इससे भी फायदा होगा फार्मर्स को। जो माजी में ये प्रॉब्लम्स हमने बताई जो रही हैं, इनको खाद के रेट्स कम होंगे, सब्सिडीज मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे हालात बनेंगे कि किसान खुशहाल होगा। और याद रखिएगा, किसान अगर खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। और बड़ी तेजी से वो इनकम भी जो बीच की पार्टियां आके इनसे लूट के ले जाती थी, वो भी डायरेक्ट मार्केट में ही अपना माल बेच सकेंगे। टमाटर, आलू, गोभी, जो भी सब्जी या जो भी दरख्त वगैरह ऐसे काश, जैसे शहतूत हो गया, या महंगे तरीन जो पौधे हैं जिसका अच्छे पैसे मार्केट में मिलते हैं, वो काश करके भी अच्छे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन डायरेक्ट मार्केट में देने से क्या होगा कि इनको मुनाफा भी डायरेक्ट मिलेगा। ये वो पैसा अपने ट्रैक्टर पे, अपनी खाद पे, अपनी खेती बाड़ी पे, अपनी जमीन पे, तमाम चीजों पे ये लगा सकेंगे, दवाओं पे। तो कहने का मतलब, अच्छा फलता फूलता किसान, एक बेहतरीन खुशहाल किस्म का किसान आइंदा आपको 8 महीने में नजर आएगा। बेहतरीन हालात होंगे। कल्चर हमारे मुल्क का काफी स्ट्रॉन्ग है, हमारा ही नहीं, तमाम जिस मुल्क आप चले जाओ, इंडिया चले जाओ, नेपाल, भूटान, कहीं भी चले जाओ, वहाँ के कल्चर बड़े स्ट्रॉन्ग है। किसान खुशहाल है तो आपका मुल्क खुशहाल है, याद रखिएगा। टूरिज्म के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो टूरिज्म में, इवन जैसे नथिया गली है, या बड़े बड़े ऐसे टूरिज्म पॉइंट है,
खैबर पख्तूनख्वा में कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जाकर टूरिज्म के लिए जा सकते हो, और भी बहुत सारे नारायण कागान और इस तरह के और भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर इवन आप जो है राजस्थान में ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज्म के लिए बेहतरीन जगह, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं यहाँ पर अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं और बेहतरीन फायदा उठाएंगे लिब्रास। याद रखिएगा, जो भी लिब्रास ट्रैवल के हवाले से काम करते हैं, चाहे टिकट्स का काम, लोगों को टिकट्स देना, प्लेन के टिकट्स हैं, या ट्रैवलिंग का जो ट्रैवल एजेंट होते हैं या इस तरह की ट्रैवल एजेंसी होती है, ये बहुत पैसा कमाएंगे। और प्लस वो लोग जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर या टूरिज्म के हवाले से कोई जॉब करते हैं या कारोबार करते हैं, उनको बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जितने भी लोग जो मेडिकल से जुड़े हुए, जैसे हमने पहले भी बताया, मेडिकल से जुड़े हुए मेडिसिन का काम करते हैं, बेचते हैं, तो वो अच्छा कमाएंगे। और इसके अलावा जो आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं या आर्किटेक्ट हैं, इसी तरह का बिल्डिंग का नक्शा वगैरह बनाते हैं, भरपूर मुनाफा। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा होगा। कंस्ट्रक्शन का काम चूंकि ज्यादा होगा तो जो डेली वेजेस पे मजदूर हजरात है, जो पत्थर उठाते हैं, सीमेंट मिक्स करते हैं या दीवारें बनाते हैं या फिर प्लस्तर करते हैं, इनकी भी चांदी होनी है। डेली वेजेस में इजाफा होगा, पैसा अच्छा मिलेगा, डेली बेसिस पे मिलेगा, किसी दिन भूखे नहीं रहोगे, रोज के रोज पैसा मिलेगा। ये वक्त आना है मजदूरों का, याद रखिएगा। आइंदा 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा लिब्रास पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। और इवन स्कूल्स में जो पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं या पब्लिक स्पीकर्स कह लें, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये अच्छा एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये अच्छा पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। और भरपूर पैसा फास्ट फूड का हमने बताया, कोई भी किस्म का फास्ट फूड हो, चाहे चाइनीज हो, बर्गर, बन कबाब वगैरह, ये भी बेहतरीन पैसा करते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल देखें तो कोई भी बिजनेस में, इवन गोल्ड के बिजनेस में, आप गोल्ड में तो सुनार हो या ज्वेलर हो या आपके सोने के जेवर बनाने की दुकान है, बहुत पैसा आपके पास आएगा। सोने के मामलात में बहुत तरक्की आपकी होनी है। तो कहने का मकसद कि ये वो फील्ड हमने सीधा बताई, और एक इम्पॉर्टेंट फील्ड हमने नहीं बताई। जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो शो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। आप ड्रामा आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आप न्यूज कास्टर हो, आप न्यूज पढ़ते हो या रिपोर्टर हो या जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, किसी भी तरीके से न्यूज एजेंसी से आपकी ताल्लुक है, एड एजेंसी से आपका ताल्लुक है, एड एजेंसी चलाते हो, प्रोडक्शन हाउस चलाते हो, तमाम की चांदी होनी, अच्छा पैसा कमाना है। बेहतरीन डॉक्टर्स भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे जो लेबराज हैं। और टीचिंग के शोबे में जितने भी लोग हैं, इवन स्टूडेंट्स का तो भला होना ही है। अब डिस्ट्रैक्शन भी दूर होगा, और यूट्यूब, फेसबुक सबको साइड में करके, दोस्तों को साइड में रख के कि भाई अब बाहर नहीं घूमने जाना है, फोकस करना है अपनी तालीम पे। आप फोकस भी करोगे और अच्छी तालीम का फायदा आपको मिलना है। आइंदा आने वाले 8 महीने बड़े ही बेहतरीन होने, याद रखिएगा। एक बात याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 2023 गुरु चंडाल योग का भी खात्मा हो रहा है, और तमाम लिब्रास के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि बृहस्पति जो कि जुपिटर अलग हो जाएगा, मींस के राहु से अलग हो जाएगा, और अपनी पूरी पावर्स लिब्रास को यानी बुर्ज मीजान को देता हुआ नजर आएगा। साथ ही राहु अपने नए सेकंड हाउस में, अपने नए घर में चला जाएगा, पाइसेस में चला जाएगा। तो ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और आपको बेहतरीन नवाजिशात से नवाजेगा। मींस कि ये 5 प्लेनेट जिसकी हमने बात की, तमाम की तमाम बेहतरीन नवाजिशात आपके लिए लेकर आएंगे। इसीलिए हमने इसको गोल्डन पीरियड ही नहीं कहा, हमने इसने कहा है सुपर गोल्डन पीरियड आपके लिए रहेगा। ये 8 महीने, यानी ये 8 महीने इतना कुछ कर जाएंगे जो बाकी के महीने नहीं कर पाएंगे। और पिछला जो कुछ आपका नुकसान हुआ है, पिछला जो कुछ इज्जत के मामलात में आपने गवाया, या आपने पैसों के मामलात में गवाया, खुशियों के मामलात में गवाया, वो तमाम रिकवर होता हुआ आपको इन 8 महीनों में मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे हमने शुरू में कहा, आप इसको, ये वीडियो को जो है वो अपने सन साइन से देख सकते हैं। अगर नहीं पता है सन साइन, तो मून साइन या अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकते हैं। याद रखिएगा, 4 नवंबर को जैसे हमने कहा कि शनि यानी कि सैटर्न मार्गे होगा, डायरेक्ट पावर्स आपको देगा। तो जिनको औलाद नहीं है, औलाद के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए औलाद को कंसीव करना पॉसिबल होगा। मेडिकल प्रोसेस जो है वो कामयाब रहेगा। याद रखिएगा, कोई भी मेडिकल प्रोसेस आप करवाते हैं, कामयाबी से हमकनार होगा। औलाद का सुख आप आइंदा 8 महीनों में उसके बारे में खबर सुनते हुए आपको नजर आएगी कि आपके यहाँ औलाद होनी है। ये याद रखिएगा, औलाद जो अगर हो चुकी है आपकी, छोटी या बड़ी औलाद, उनका सुख भी आपको मिलेगा। यानी जो माजी में टेंशन थे, उनकी पढ़ाई को लेके, उनके ट्यूशंस को लेके, या उनके एडमिशन्स को लेके, उनके यूनिफॉर्म वगैरह के हवाले से, या उनकी जो दोस्तों के हवाले से कि गलत संगत में पड़ गए थे, या आपके बड़ी छोटी औलाद दोनों के हवाले से बता रहे कि गलत संगत में पड़ गए थे, या देर तक बाहर रहना, रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना, ये सारी चीज़ों से आप परेशान थे, इससे बाहर आते हुए आप नजर आओगे। और औलाद
आपको एक अच्छी खबर भी सुनाएगी अपने जॉब, अपने कारोबार के हवाले से, या उनको कामयाबी मिलेगी अपने जो भी चीज वो कर रहे हैं उसके अंदर। अपनी तालीम में इनका डिस्ट्रैक्शन खत्म होगा, अच्छी तालीम हासिल करते हुए नजर आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाएंगे। स्कॉलरशिप के लिए अगर अप्लाई किया तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा, जो सट्टे का काम करते हैं, जुआ, सट्टा, चरस, गांजा, अफीम, ये सारे हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि इनको राहु बड़ा नवाजने वाला है, जैसे हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। और ये वो वक्त होगा, ये 8 महीने ऐसे होंगे जिसमें राहु भी इनको बड़ा जबरदस्त नवाजेगा, 10 के 1000 करने वाला, यानी अच्छा पैसा कमाते हुए, करोड़ों में कमाते हुए ये लोग नजर आएंगे। जो अफ्यूम, चर्च, ये सब भी बनाते हैं, 2 नंबर काम है। ये हम आपको प्रोमोट नहीं कर रहे कि आप करें, क्योंकि इसका अंजाम बड़ा भयानक है, बहुत ही डरावना अंजाम है। क्योंकि राहु फिर जमीन खींचता भी है, करोड़ों दे के करोड़ों ले भी लेता है। दवाओं में, इलाज में, पुलिस केस में, अदालती मामलात में पैसे ऐसे चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब आए कब चले गए। लेकिन जो 1 नंबर यानी ईमानदारी से काम करते हैं, उनका पैसा ठहरता भी है, वो उसको इन्वेस्ट भी करते हैं और उसको सेविंग्स में भी डाल सकते हैं। तो ये उनकी कामयाबी रहती है कि राहु नवाजिशात देता है ऐसे लोगों को जो ईमानदारी से काम करते हैं, और उनका इम्तिहान लेता है जो 2 नंबरी काम करते हैं, और जमीन भी उनके नीचे से खींच लेता है। याद रखिएगा, इन 8 महीनों में बृहस्पति, जुपिटर और शनि, सैटर्न और जुपिटर का जो गत जोड़ है, ये एक साथ मिलके इतना कुछ आपको दे जाएंगे, आप समझ नहीं सकते। जो दौलत के मामला आपके इतने अच्छे हो जाएंगे, अल्लाह ताला की रहमत समझ लें, इन सैयारों के पावर्स की सूरत में आपको मिलेगी, जो अच्छा पैसा भी कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके सारे जो मामला थे पैसों के हवाले से, वो सही होते हुए नजर आएंगे। आपके करियर, कारोबार, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम, बैरून मुल्क से डॉलर्स की पेमेंट, जमीनों जायदाद के मामला तमाम के तमाम बेहतरीन होते हुए आपको इन 8 महीनों में नजर आएंगे। और याद रखिएगा, इसी वजह से आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस भी बड़े अच्छे चलेंगे। अगर आप कोई जमीन खरीदते हो या बेचते हो अच्छे दामों पे, या जमीन खरीद के उस पे कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देते हो, या कंस्ट्रक्शन करा के खुद उसका इस्तेमाल करते हो, कोई शॉपिंग मॉल खुद चलाते हो, कोई रेस्टोरेंट खुद चलाते हो, उससे भी भरपूर मुनाफा, या उसको बेच के उससे भी भरपूर मुनाफा हासिल करोगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में जितने भी लिब्रास, बुर्ज मीज़ान, तुला राशि के लोग हैं, बेहतरीन मुनाफा पैसा करते हुए नजर आएंगे। अच्छा पैसा इनको मिलेगा और बहुत ज्यादा पैसा इनको रियल एस्टेट और या प्रॉपर्टी के काम में इनको मिलना है। माजी में आपके लव लाइफ से बड़ा फायदा उठाया आपके पार्टनर ने कि ये शादी तो करेगा ही, फिर चाहे जैसे भी रहे, अपनी मर्जी करवाएं, और उसको टॉन्ट करना, टॉर्चर करना, ये कॉमन सी बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 4 नवंबर 2023 से ऑनवर्ड 30 जून 2024 तक आपका पार्टनर आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा। अब आप उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकोगे, क्योंकि अब उसको लगेगा कि आप उसको छोड़ने वाले हो, क्योंकि आप तैयार हो मेंटली कि आपको किस पार्टनर को अपनाना है और किसको छोड़ना है। शुरू में हमने बता दिया किसको अपनाओगे, किसको छोड़ोगे। याद रखना, अगर दिल आया हुआ है किसी पार्टनर पे, सिर्फ उसके फेस को देख के, उसकी खूबसूरती, उसकी बॉडी को देख के आपका दिल आ गया कि नहीं भाई मुझे तो इससे शादी करना चाहिए, मेरा बैंड बजाए, चाहे मुझे कंगला कर दे, चाहे मेरे पैसे उड़ा दे, चाहे मुझे टॉन्ट करे, चाहे मुझे जान से मार दे, शादी इसी से करनी है, फिर आपका लाभ, फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकेगा। पढ़ाई के मामला काफी बेहतर होंगे, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन से दूर, जैसे हमने कहा, हो जाएगा, और मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। और बैरून मुल्क जाके अगर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसमें भी इनको कामयाबी मिल सके। माजी में जो आपकी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिवनेस, या बहुत ज्यादा जबान दराजी हो जाना, एक दूसरे को हर्ट कर जाना, जबान पे और गुस्से पे काबू ना होना, ये बहुत था। लेकिन अब ऐसा होना है कि 4 नवंबर 2023 से ऑनवर्ड 30 जून 2024 आप थोड़ा सा झुकोगे, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने सीखोगे। लिब्रास कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सामने से अपने पार्टनर को यूं कहें कि मनाने वाली सिचुएशन बनेगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर रूट के मैके चली गई हैं तो मना के ले आओगे, अगर मैके में बैठी हस्बैंड सामने से आएगा, लेकिन याद रखिएगा आपको भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेगा। अगर आप इंतजार करते रहे कि मेरा हस्बैंड आके मुझे मनाएगा, चाहे मैं 40 साल अपने माँ बाप के घर रहूंगी, तो सोच लें जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगर हस्बैंड ये सोच के बैठ जाए कि चलो मैके गई है, कितने साल अपने माँ बाप के घर रहेगी, आखिर को आना तो इधर ही है, लेकिन याद रखो जिंदगी चली जाएगी, लेकिन शायद वो नहीं आएंगे और माँ बाप रख लेंगे। माँ बाप को लिए बेटियां बोझ नहीं होती, वो रख लेते हैं। तो याद रखना, अब आपको स्टेप उठाना है, आपने कुछ करना है, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर आप लिब्रा हैं, फीमेल हैं, लिब्रा है, मेल है, दोनों सूरतों में आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा।
सामने आपकी अज़दवाजी जिंदगी पड़ी हुई है, लंबी जिंदगी पड़ी है, बेहतरीन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता और माफ कर देने से भी कोई छोटा नहीं हो जाता। तो बेहतरीन आपकी अज़दवाजी जिंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हुए आइंदा 8 महीनों में नजर आएंगे। और जैसा हमने शुरू में बता दिया कि जो डाइवोर्स के ख्वाहिशमंद थे उनको डाइवोर्स में कामयाबी मिलेगी, और जो चाहते थे कि ये डाइवोर्स जो फाइल की ये कैंसिल हो जाए और वापस से पैचअप हो जाए, उनको उसमें कामयाबी मिलेगी। फिर से एक होके अच्छी बॉन्डिंग के साथ जिंदगी गुजारेंगे। याद रखिएगा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर का 3rd हाउस में आपका इम्पैक्ट डालना, ये आपकी कोई भी इज्जत को वापस रिवाइव करेगी, कोई भी इज्जत वापस मिलेगी आपको, आपका मकाम फिर से बनेगा। कहीं गलत फहमी करके आपके खिलाफ साजिशें रच के आपको नीचे दिखाया गया, वहां उस चीज का मालूम होना और फिर आपको दोबारा इज्जत अफजाई देना, फिर से आपकी पोजीशन को बहाल करना, आपकी इज्जत को बहाल करना, इस किस्म के हालात भी बनेंगे। यानी कि आप दोबारा से अपनी कोई भी इज्जत वापस हासिल कर लोगे और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होके सामने आओगे। माजी में राहु की वजह से 1.5 साल जिन्होंने दुख उठाए, तकलीफें उठाए, परेशानी उठाई, अब यही राहु उनके 5th हाउस को एक्टिवेट करके इनके दुखों का इजाला करेगा। इनके दुख दूर होंगे, इनकी परेशानियां दूर होंगे, इनके बिगड़े हुए काम बनेंगे, इनके रुका हुआ धन इनको मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा होना। याद रखिए, अपने आप को तैयार करें, मजहब से जुड़ना है। मजहब को पॉजिटिव नहीं किया तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, याद रखिएगा, और कुछ हाथ नहीं लगने वाला। एक बात याद रखिएगा, सालों से आप पैसे जमा करके इस सोच में बैठे रहे कि आप प्रॉपर्टी लोगे, लेकिन पैसे नहीं बढ़ रहे थे, इतने नहीं हो रहे थे कि आप प्रॉपर्टी ले सको। अब बैरून मुल्क वहां पे काम करते हो, वहां जमीनें ले रहे हो, लेना चाहते हो, कोई भी कंट्री, दुबई, ओमान, कतर, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, कहीं भी जमीन लेनी है, आपको कामयाबी मिलनी है। याद रखिएगा, 8 महीने यानी कि 30 जून 2024 तक आप प्रॉपर्टी ले सकोगे अपने मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क के अंदर, और बहुत जबरदस्त जिंदगी आपकी, बादशाहों वाली जिंदगी। याद रखिएगा, लिख के रख लें, बादशाहों वाली जिंदगी आइंदा 8 महीने आपकी गुजरेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। हम आपको सॉल्यूशन बता चुके हैं, परिंदों को दाना दें, और अगर इन मुश्किलात से निकलना है तो मजहब से जुड़े रहिए। नमाज की पाबंदी, तस्बीहात का करना और मेडिटेशन का करना, खास तौर पे गरीबों को खाना खिलाना, और सचमुच के गरीबों को, माफिया को नहीं। माफिया को खाना खिला के कुछ नहीं मिले, उल्टा आप और मुसीबत में आ जाओगे। बेहतर है कि ऐसे लोगों को खाना खिलाओ जो वाकई में गरीब है, तो आपको उसका फल मिलेगा। याद रखिएगा, हम अक्सर खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमने माफिया को दे दिया तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। भाई अल्लाह देख रहा है, लेकिन देखो दुनिया में जैसे होता है ना कि किसी फ्रॉड को पैसे देकर आप बोलो भाई कोई बात नहीं, हमने तो फ्रॉड को पैसे दिए, पैसे तो दिए है ना, तो हमें तो फायदा होगा। नहीं हो सकता, वो पैसे लेके भाग जाएगा, आपकी जो जमा पूंजी डूब जाएगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, आप अंधी में यानी बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए किसी माफिया को पैसे दे रहे हो, ये सोच के कि वो पैसे सही हाथों में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उसका अजर कैसे देगा? बेशक अल्लाह देख रहा है, लेकिन गलत काम का अजर क्यों देगा आपको, ये सोच। और जो लोग ये बोल के खुश हो जाते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, हमने माफिया को 10,000 दिए थे, अब वो माफिया के हाथों में चले गए, गरीबों को नहीं मिले, लेकिन हमने तो गरीबों को दिए थे, तो हमें गरीबों को फायदा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा बताइएगा कमेंट्स में। ऐसा होता है क्या कि पैसा गलत जगह दो, गलत हाथों में दो, फिर भी अल्लाह उसका फायदा देगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर इसी टॉपिक पे आप अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देखना चाहते हो तो आपके सामने एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके 12 के 12 बुरूज की इसी टॉपिक पे वीडियो देखी जा सकेगी। अल्लाह हाफिज।